हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आप सभी के लिए अभी टाइम तो कम है, इसीलिए कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी घर पे पढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा, इसलिए एक बार इसको ज़रूर देखें। खासकर क्लास 9th के स्टूडेंट्स के फर्स्ट चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर करें और लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि आगे के वीडियोस जो आते हैं ना वो आपको पता चलता रहे। ठीक है। और इसी के साथ साथ पढ़ाई में मदद भी मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और ठीक है, उनका समाधान किया जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये। और इसी के साथ में आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके संख्या पद्धति। आपको पता है ये न्यूमेरिकल सिस्टम से स्टार्ट होता है चैप्टर। और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। संख्याएं हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। ज़ीरो से एक तरफ नेगेटिव जाती हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव जाती हैं। क्लियर है। ज़ीरो से, जैसे कि ये लाइन दी हुई है, संख्या रेखा दी हुई है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। क्लियर है। स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, ज़ीरो से। मिड पॉइंट क्या होता है आपका, ज़ीरो। ज़ीरो से लेकर के प्लस पॉइंट आगे की तरफ जाएंगे प्लस, पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस। ठीक है। इसी तरह से नीचे से जो उदाहरण दिए गए हैं कई सारे, इनको पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि अब अगर बात करेंगे हम होल नंबर्स की, सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर्स, जिसे क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन से दर्शाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, जैसे कि एक से स्टार्ट किया हमने गिनती, एक से लेकर के अनंत तक की संख्या है। जैसे कि सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें दिए गए हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इनका प्रतीक होता है एन। एन जैसे कि दिया हुआ है, एन यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल नेचुरल नंबर्स के नाम से प्रतीक है ये वाला। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की, पूर्ण संख्या में। हमें इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 10, 12, 100, 150, 300, 400, उन सभी के साथ में क्या करना है, हमें खाली क्या करना है, ज़ीरो ऐड कर देना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ज़ीरो। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पूर्ण संख्याओं का सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो वो क्या होगा हमारा, ज़ीरो। ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। सारे पॉजिटिव नंबर्स इसी में आएंगे। ठीक है। समझ में आया आपको। पहला नेचुरल नंबर्स, एन से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका है होल नंबर, जिसे किससे दर्शाते हैं, डब्लू से। ठीक है। अभी इससे आगे जब हम चलेंगे तो आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, जिन्हें किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड से दर्शाते हैं। ठीक है। जेड जेड से दर्शाते हैं पूर्णांक संख्याओं को। तो पूर्णांक संख्याओं में अब हमें क्या करना होगा, अब हम पहले जीरो को शामिल कर रहे थे, फिर पॉजिटिव नंबर्स लिए थे हमने, जीरो भी लिया था, पॉजिटिव नंबर्स लिए थे। अब हमें क्या करना है, इसके साथ ही हमें नेगेटिव नंबर और जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नेगेटिव नंबर्स और जोड़ना है। नेगेटिव नंबर जोड़ते ही हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएंगे वो, पूर्ण संख्या। इसका मतलब हमने जीरो भी ले लिया, इधर नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए और इधर पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए। ये तीनों मिलाकर क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है, जिन्हें किससे, इंटीजर बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें पहले पता चली। पहला पहला है आपका नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। सेकंड है आपका पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। और तीसरा है आपका इंटीजर। ठीक है। इंटीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्लस वाली संख्याएं ली, उसके बाद में ज़ीरो काउंट कर लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं ले ली और तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं हम, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर कई संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो अपोन में होती हैं, जैसे पी अपॉन क्यू, जैसे 1/2, 3/4, जो कि दिया हुआ है इसमें। देखो 1/2, 3/4, -2005 एंड अपॉन 2006, ऐसी संख्याएं भी दी हुई हैं। तो इनको हम किन संख्याओं से पुकारते हैं, तो इन संख्याओं को हम पुकारते हैं रेशनल नंबर्स, मीन्स परमेय संख्या। ठीक है। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अब परमेय संख्याएं की जब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते चलेंगे कि वे संख्याएं, जैसे आपको दिया भी हुआ है कि आठ संख्याएं परमेय संख्या कहा जाता है, इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे पी क्या है, पी क्या है, यहाँ पे है पी अंश और ये है हर। ये तो नीचे वाली संख्या और ये है अंश, अंश बटे हर। ठीक है। तो जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे एक शर्त होती है कि क्यू
q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है p अपॉन q, ये जो नीचे वाली संख्या है वो क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ज़ीरो, ये भी हम बता देते हैं। ज़ीरो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर नीचे वाली संख्या ज़ीरो कर दी हमने, अगर नीचे वाली संख्या ज़ीरो कर दी तो वो क्या हो जाएगा, एक इन्फिनिटी आंसर आएगा, जिसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, नीचे वाली संख्या को ज़ीरो नहीं करेंगे। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। p और q यहाँ पे दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक में समझ रहे हो, अभी जो बताया था पूर्णांक प्लस माइनस और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसे क्या करते हैं, तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे भिन्न होते हैं, भिन्न बटे के रूप में दिए हुए होते हैं, तो उन्हें इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसने एक पहला क्वेश्चन किया है, उदाहरण भी हम समझ लेते हैं। उदाहरण जब हम समझेंगे तो पहला उदाहरण है, इसने क्या कहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप सोचिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या हमने पढ़ी है अभी। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 1, 2 डॉट 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 आगे तक चलती जाती हैं। अब इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या का मतलब तो ये भी हो गया ना, 0 भी आएगी इसमें। ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपको पता है कि जब 0 से स्टार्ट करते हैं 1, 2 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें 0 क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। ये सभी नेचुरल में आते हैं, लेकिन ये किस में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर्स में। इसलिए क्या होगा, ये असत्य है। दिया भी हुआ है नीचे, क्योंकि ये क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को एक दूसरे समझना है। अभी आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब आप ये सोचो कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। अभी मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी हैं। पूर्णांक संख्या भी होती हैं या प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो। ठीक है, तीनों संख्या क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। तो पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। पूर्णांक संख्या मान लो मैंने -3 ले लिया, तो मैं इसमें 1 का भाग देख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। दिया भी हुआ है नीचे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य है क्योंकि m/1 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा उदाहरण है आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या तो पूर्णांक होगी, है ना, होगी या नहीं होगी। अरे प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है ये, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी कि नहीं। अब -3/2 ले लो आप। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या होगी क्या, क्योंकि -3 तो हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, लेकिन ये किस में है, अपन p/q में। इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा, और इसके साथ में ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको जब आप देखोगे, अब जैसे ये है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आपने क्या किया, 1 और 2 के बीच में, ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया और क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। कितना आ गया, 3/2। अब 3/2 में 1 और जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 ले लिया, सॉल्व करते जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते चलेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़ते चलिए। और यहाँ तक जैसे क्वेश्चन ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो इसको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जो समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, और जहाँ भी आपका कन्फ्यूज़न है पहले उसको क्लियर कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और चैनल को जो दिया हुआ है अभी यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइबर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें नीचे। जो तुम्हारी बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में डालें, और वो हमें आंसर उसका जल्दी से जल्दी दिया जाए। धन्यवाद।